उत्तर प्रदेश के एक छोटे लगभग भूले हुए गांव बिसौली के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों से चूना झड़ता था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे ऐसे लगते थे जैसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात ये नहीं थी। अजीब बात थी, उस हवेली के आसपास हमेशा अजीब सन्नाटा रहता था। न पक्षियों की आवाज़, न कुत्तों का भौंकना, न बच्चों की हंसी, जैसे वो जगह जिंदा ही न हो। गांव वाले उसे एक नाम से जानते थे, मौत वाली हवेली। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी राम खिलावन अक्सर कहता था, उस घर में सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वहां कोई है जो इंतजार कर रहा है। लोगों ने कई कहानियां सुनी थीं। रात को खिड़की में किसी औरत की परछाई दिखती थी, अंदर से रोने की आवाज आती थी। और सबसे डरावनी बात, जो भी वहां रहने गया या तो पागल हो गया या गायब। साल 2021 शहर से एक परिवार गांव में आया। पिता विनोद शर्मा, माँ सविता और उनका 18 साल का बेटा राहुल। विनोद शर्मा ने वो हवेली बहुत सस्ते में खरीद ली थी। गांव वालों ने उन्हें रोका, शर्मा जी मत जाइए वहां, वो घर ठीक नहीं है। लेकिन विनोद हंस पड़े, आज के ज़माने में भूत ये सब दिमाग का खेल है। जब परिवार पहली बार हवेली के अंदर गया, दरवाज़ा खोलते ही चिर एक लंबी डरावनी आवाज़ गूंजी। अंदर घोप अंधेरा था, हवा ठंडी और अजीब सी बदबू। सविता ने तुरंत कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राहुल वो चुप था। वो हवेली को देख रहा था, जैसे उसे पहचानता हो। राहुल को अंदर आते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात हुई, सब अपने अपने कमरे में सो गए। हवेली में सिर्फ एक लैंप चल रहा था। घड़ी में समय था 2:30 AM। अचानक टक टक टक, राहुल की आंख खुल गई। वो आवाज़ फर्श पर चलने की थी, धीमी लेकिन भारी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला। हॉल में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था, कोई चल रहा है। वो आवाज़ सीधे उस बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। सुबह राहुल ने पूरा घर देखा, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। दरवाजे पर पुराने खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। राहुल ने पूछा, माँ, ये कमरा क्यों बंद है? सविता थोड़ी घबराई, पता नहीं, लेकिन हमें मना किया गया है इसे खोलने से। फिर धीरे से बोली, और तुम भी कभी मत खोलना। एक दिन राहुल अकेला घर में था। उसे स्टोर रूम में कुछ अजीब चीजें मिली, पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए खिलौने और एक धूल भरी डायरी। राहुल ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर अचानक एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो तुमने गलती कर दी है। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा। वो अभी भी यहाँ है, वो कमरे में बंद है और उसे बाहर आना है। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, हवेली की दीवारें कांप रही थीं और अचानक ठक ठक ठक, राहुल का खून जम गया। आवाज़ उसी बंद कमरे से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। उसने अपना कान दरवाजे पर लगाया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज़, मुझे बाहर निकालो। जैसे ही राहुल पीछे हटा, दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा निकली और अचानक उसे लगा किसी ने उसके पैर को छुआ। राहुल डर के मारे भागा, सीधे अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि हर 5 मिनट में टक टक वो आवाज़ फिर आती। अगले कुछ दिनों में घर में चीज़ें अपने आप हिलने लगीं, आईने में अजीब परछाई दिखने लगी और राहुल को बार बार वही आवाज़ सुनाई देने लगी, मुझे बाहर निकालो। अब राहुल बदलने लगा था। वो चुप रहने लगा, अकेले बातें करने लगा और सबसे डरावनी बात, वो अक्सर उस बंद कमरे के सामने खड़ा रहता था। एक दिन राहुल को स्टोर रूम में एक पुरानी चाबी मिली। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके दिमाग में एक आवाज़ आई, यही है, दरवाज़ा खोलो। उस रात राहुल धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने चाबी ताले में डाली और धीरे धीरे घुमाई। क्लिक, दरवाज़ा खुल गया और अंदर से एक बहुत ठंडी, सड़ी हुई हवा बाहर आई।